का एग्जाम दिए, उसके बाद फिर बीपीएससी टायर 1 टायर 2 का एग्जाम, कितना एग्जाम हो लगे, कहीं तो कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगा। हाँ, बीपीएससी पास करने वाली औरत जो टीचर की नियुक्ति पत्र लेने गई थी, उसको बीपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये भी पता नहीं है, पता ना कैसे वो बीपीएससी के शिक्षक बन गई है और बीपीएससी में कैसा एग्जाम हो रहा है। यानी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है शिक्षा की बहाली में बिहार की, जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की अगुवाई में हो रहा है। बिहार में बीपीएससी एग्जाम करा करके टीचर का बहाली हो रहा है, लेकिन बिहार के जो बीपीएससी शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी पास कर रहे हैं, किस कदर जवाब देते हैं, किस कदर आंसर देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वाकई बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है ना, पूरे भारत में सबसे घटिया है, एकदम चरम सीमा पे है। यहाँ के शिक्षक जो कि नई नियुक्त हुए हैं ना, बीपीएससी एग्जाम पास करके गए, वहाँ पे जो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, इनके समक्ष दूसरा नियुक्ति पत्र बंट रहा था। आज तक के पत्रकार वहाँ पे पहुंचे हुए थे, एक आध दो क्वेश्चन आंसर हुआ। जो बीपीएससी पास करके जो नियुक्ति पत्र लेने गए हुए हैं ना, उनसे क्वेश्चन किया गया, ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चा भी बता दे, वो भी उनको पता नहीं है। कितनी शर्म की बात है। यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी घोटाला हो रहा है। एग्जाम कोई और दे रहा है, पास कोई और हो रहा है, नौकरी किसी और को मिल रहा है। यानी कि बीपीएससी सिर्फ नाम की रह गई है। बीपीएससी जैसे कि आपको पता है कि कितना बड़ा एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कोई एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम में बैठा कोई और है, पास कोई और हुआ है, नियुक्ति पत्र किसी और को मिल रहा है। यानी सरासर घपालेबाजी चल रहा है बीपीएससी पास करके टीचरों की बहाली में। यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की अगुवाई में शिक्षा का स्तर हद से ज्यादा नीचे गिर चुका है। बताएंगे आपको हम वो कौन सी इंसान है, वो कौन सी औरत है जो कि बीपीएससी के बारे में क्वेश्चन करने पर जवाब नहीं दे पाई, सॉरी बोल गई। कितनी शर्म की बात है। पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये सुशासन की जो राज चल रही है ना, और शिक्षा की जो बात करते हैं ना तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो कि स्कूल में नियम कानून बहुत ज्यादा लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो पुराने टीचर हैं परेशान हो गए हैं बेचारे। बहुत सारे टीचर रिजाइन देकर बाहर जा रहे हैं। यह हालात है बिहार के शिक्षा का। लेकिन इसी बीच में नियुक्ति पत्र बंट रहा था बीपीएससी द्वारा पास किए गए टीचरों को ज्वाइनिंग के लिए, और उनको ऐसा क्वेश्चन किया गया जो कि उनको पता ही नहीं है, जो कि आम इंसान को पता होना चाहिए, वो तो टीचर हैं। बताएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके बिहार की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें हम, जैसे कि बिहार में लागू हुआ बीपीएससी कि शिक्षा में जाना है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, टीचर बनना है, तो आपको बीपीएससी पास करना पड़ेगा। बीपीएससी नाम सुन के लोग डर गए थे कि बीपीएससी बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे टफ लेवल का नहीं, टफ फेलियर का एग्जाम हो रहा है बीपीएससी में। जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी है ना, शिक्षा मंत्री है बिहार के, सब इनके सामने ही न हो रहा है भाई, बीपीएससी के एग्जाम हो रहा है। बिहार का एक बात हमेशा से रहा है कि बिहार के जो शिक्षक होते हैं वाकई उनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि घूस लेके बहाली किया गया शिक्षक होते हैं ना, पढ़े लिखे तो बैठे नहीं होते हैं, उनको आने ही नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को पैसा लेकर शिक्षा मंत्री की बहाली में बैठा दिया जाता है, और वही लोग पढ़ाने लगते हैं, जिसको खुद कुछ पता नहीं होता है क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी दौर में बीपीएससी में भी वही हो रहा है। देखिए, बीपीएससी के एग्जाम देने टीचर जा रहे हैं, लेकिन वे असली टीचर नहीं है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। वहां पर बैठ कोई और रहा है, पास कोई और हो रहा है, और नियुक्ति पत्र किसी और को मिल रहा है। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के, बहुत बड़ा घोटाला का जांच होना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात बता दें कि हमेशा से बिहार में पेपर लीक होने की बात हमेशा से होते रहा है। कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, बार बार परीक्षा रद्द हो जाता है। यानी बिहार का जो पैसा जो कि शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाता है उसे बर्बाद किया जाता है बिहार के कर्मचारियों द्वारा। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ही कमियां है, क्योंकि वो अपनी कमियां सुधार नहीं पाते हैं, और जो सवाल करने जाता है उसी पे एनएसए लगवा देते हैं। यह हालात है बिहार की राजनेताओं का, अब बिहार की सरकार की। दूसरी बात, बहुत पहले, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले वीडियो बहुत वायरल होता था कि पत्रकार गए स्कूल में
टीचरों से सवाल किए, उनको कुछ पता ही नहीं होता था। यहाँ तक कि जो टेबल होता है ना 1 2 का, वो भी पता नहीं होता था। ऐसे ऐसे शिक्षिका मिलती थी स्कूल में जिनको कुछ पता ही नहीं होता था। यानी कि यहाँ तक कि बिहार के मंत्री के बारे में भी नाम पता नहीं होता था। उनसे पूछा जाता था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोई बड़े आदमी होंगे। ऐसे सवाल के जवाब दिया करते थे बिहार के शिक्षिका। और वही हालात एक बार और ताजा हो गया है। बिहार में 2 बार बीपीएससी के जो रिजल्ट का जो नियुक्ति पत्र का आदेश था वो आ चुका है। दूसरी बार नियुक्ति पत्र बंट रहा है। पटना में नियुक्ति पत्र बंट रहा था, जो कि बीपीएससी एग्जाम पास किए हैं ना शिक्षक शिक्षिका, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान वहां पे आज तक के पत्रकार पहुंचे और कुछ शिक्षिकाओं से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इसी दौर में एक शिक्षिका है जिनसे क्वेश्चन किया गया। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, आगे फिर आपको बताते हैं। देखिए वीडियो क्लिप। सुनिए। देखिए, बीपीएससी पास करने पहुंची है औरत, और इससे जब सवाल किया गया कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यही पता नहीं है। अब सोचिए, बीपीएससी के एग्जाम पास की है, नियुक्ति पत्र लेने गई है, अब बीपीएससी का मतलब ही पता नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग होता है बीपीएससी का फुल फॉर्म हिंदी में, लेकिन इनको पता नहीं है। अरे इंग्लिश नहीं आ रहा था तो हिंदी भी बता सकती थी ना, लेकिन हिंदी भी नहीं बता पाई। बिहार लोक सेवा आयोग जो होता है, नहीं बता पाई। सोचिए बीपीएससी के एग्जाम कैसे दी है यह औरत। कहीं ना कहीं घोटालाबाजी हुआ है। बीपीएससी के एग्जाम में यह औरत बैठी ही नहीं है, बड़ी बोल रही है कि ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो, तब जाकर टीचर बनो। लेकिन यहाँ पे जब बीपीएससी के फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया, वही नहीं बता पाई। यहाँ तक कि यह भी पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो भी नहीं बता पाई। सोचिए, जो कि भारत में रहती हैं और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, वो क्या खाक बच्चों को पढ़ाएगी। यह हालात है बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों का। यही रीजन था, जब लालू के रीजन था ना, जब शिक्षा मित्र का बहाली हुआ था, उस वक्त भी ऐसे ही शिक्षिका हुआ करती थी जो स्कूल में जाती थी, अब बच्चों को कहानियां सुनाती थी, और क्या बोलते हैं भोजपुरी में, मुड़ी में केस जो होता है ना मुड़ी में, उसमें ढील हेरवाती थी, लेकिन पढ़ाती नहीं थी। यही हालात एक बार और नजर आ रहा है, क्योंकि पुनः लालू जी की सत्ता तो आ ही गया है ना, क्योंकि पुनः नीतीश और तेजस्वी यादव का सरकार चल रहा है। यहाँ पे वैसा ही होगा, वैसे ही शिक्षक बन पाएंगे जिनको कुछ नहीं आता हो। उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बीपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है। अब सोचिए, यह शिक्षिका जा करके स्कूल में क्या पढ़ाएगी, बच्चे तो इनको ही पढ़ा देंगे, ये खाक पढ़ाएगी। यही हालात है। तो बीपीएससी के एग्जाम आखिर ले क्यों रहे हैं भाई, और बीपीएससी में कैसा एग्जाम हो रहा है, कैसा क्वेश्चन हो रहा है कि ये लोग पास हो जा रहे हैं, सभी के सभी पास हो जा रहे हैं। कैसे भाई, इतने जो कि कुछ आता नहीं है, वैसे वैसे औरत और जेंट्स पास हो जा रहे हैं बीपीएससी में, और शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे। और जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं वो बड़े बोल रहे हैं कि बीपीएससी पास करेगा या टॉप लेवल का टीचर होगा, खास लेवल का टीचर होगा। इसको कुछ पता ही नहीं है। स्पष्टीकरण हो गया कि बीपीएससी में बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार में शिक्षा की बहाली में गड़बड़ चल रहा है, मामला बहुत बड़ा गड़बड़ है, और इसका जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाकई बीपीएससी में बैठ कोई और रहा है, नियुक्ति पत्र ले कोई और रहा है। बहुत बड़ा घपला हो रहा है, जांच होना बेहद जरूरी है। जब तक जांच होगा नहीं, तब तक हकीकत पता चलेगा नहीं। बाद में फिर बीजेपी की सत्ता आएगी तो जांच होगा तो पता चल ही जाएगा कि कौन कौन घोटाला किया है टीचर बहाली में। जैसे कि रेलवे में बहाली हुआ, जब बीजेपी आई, घोटालाबाजों का नाम सामने आ गया। चारा घोटाला हुआ, फिर घोटालाबाजों का नाम सामने आ ही गया। देखिए, जो चोरी करेगा वो तो पकड़ा ही जाएगा, थोड़ा देर से समय पकड़ा तो जरूर जाएगा। वही हालात बिहार के शिक्षकों के साथ में हो रहा है। आज शिक्षा नियुक्ति जो करवा रहे हैं ना, उनके साथ में हो रहा है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा घोटालाबाजी हो रहा है। घोटालाबाजी का पता चलेगा, समय आने दीजिए, बट सरकार को चाहिए कि जांच करवाए, अभी कभी जांच करवाए, ताकि जो गरीबों का पैसा है ना, आम पब्लिक का पैसा, वो बर्बाद ना हो पाए, और वही शिक्षक बन पाए जो शिक्षक के लायक हैं। ऐसे ऐसे लोग शिक्षक न बन पाए जिससे भारत के उपराष्ट्रपति के नाम ही ना पता हो, और बीपीएससी के एग्जाम देने गए हो और बीपीएससी का फुल फॉर्म ही ना पता हो। हमारे पास जो न्यूज आया हो वो हमने आपको बता दिया, बट हमारे
बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।